रामचंद्र की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम चतुर्थ अध्याय। चार लोग के दान पुण्य करके साधु बनिया अपनी दमाद सहित अपनी गांव की ओर आगे बढ़ गई न। तब तक भगवान के भइल चली इनकर परीक्षा लिया बहनों कुछ हमारे बारे में सोचत विचारत न कि ना। भगवान का कहनी डंडी के रूप के धारण करनी साधु बनिया के लगे गईनी आ जाके कह तनी का ये साधु तरी नैया में का भरल बा। साधु बनिया के घमंड हो गइल है पैसा रुपया के। बहुत सही बात हुआ था ना। बहुत के लगे ज्यादा पैसा हो जाए तो बहुत घमंड हो जाए। हां इना करे थे। वही प्रकार बनिया के घमंड हो गइल है तो कहतनी का भगवान से कि हे नंदी महाराज का पूछा तनी का हम पैसा रुपया लेवे के और मन बा का हमारी नैया में लत्ता पत्ता आदि कुल भरल बा। भगवान कहनी कि जाए साधु जब तू बात कहत हुए सत्य होके। यह कह के जाके समुद्र के किनारे बैठ गई। जब नित्य क्रिया कर ना साधु बनिया तो देखा था ना का तो जल में नाव उठ गई बा। नौवा में जो सोना चांदी जेवर जयरात रहे और जो व्यापार के संबंधित सामान रहे भगवान की कृपा से गायब होके ओकरी स्वरूप में लत्ता पत्ता सांप गोजर बिच्छू से परिपूर्ण नाव भरी गई है। ये देख के मूर्छित हो गए ना बेहोश होके वही जगह गिर पड़ना। जब बेहोशी से उबरना जब होश आई तो उनका दामाद कहता ना कि अरे का शोक करतनी डंडी महाराज के श्राप दियल वहाँ के शरण में चल जा हमनी के मनोकामना जरूर पूरा हो। भाग के गल डंडी महाराज के लगे जाके कह लो हे प्रभु अबे कुछ देर पहले बड़ी दूर के हम आपसे बोलनी हाँ हम अपनी अपराध के क्षमा मांगतनी आ जन हमर नैया के धन रहलो का रक्षा कर दी। भगवान कहनी है मूर्ख रोवा मत हमरे ध्यान से बात के सुना हमरी पूजा के उदासीन कैल तू कहला हेदिंग कराए। पहले तो कहला कि जब लड़की हुई चाहे लड़का हुई तब कराए ऊ हो गई ओहू में ना करैल। तब बियाह में कैल तो बियाहो में ना करैल। यही के कारण तक के इतना कुल कष्ट मिलल है। इतना जब बात सुनन साधु बनिया तो कहतनी का कि हे भगवान अधित के बात बा आपके रूप के ब्रह्मा और देवता ना जान पावल लो तो हमनी के मूर्ख मनुष्य का जानल जाई। आप प्रसन्न हुई हम जितने में रहब उतने में आपके पूजा करब यथाशक्ति आपके भगवान पूजा करब। भगवान इतना बात सुन के संतुष्ट भइनी वही जब वरदान दे के अंतर ध्यान हो गई। भगवान के नाम के जय जयकार लागल। वही जब भगवान की कथा करें बनिया साधु तथा अपनी दामाद सहित पुनः अपनी नाव के संभाल करके अपनी नगर के आगे बढ़ गई। जब नगर के किनारे अइनन तो बड़ी प्रसन्न हुई जाके कहत न का दूत लो से कि जा लो हमरे घरे सूचना कर लो कि हम नदी के किनारे आ गई बनी। दूत आज्ञा प्राप्त करके गई लो ललावती कलावती बैठ के भगवान की कथा सुनत रहे लो। वही बीच में जाके अधित के बात कह लो दूत लो कि बहुत सारा पैसा रुपया ले ले साधु बनिया अपनी दामाद सहित नदी के किनारे आ गई बनी। इतना जब बात सुन ली लीलावती तो अपनी बेटी कलावती से कहता हे कलावती तू भगवान के कथा के सुन के भगवान के प्रसाद ले के तू हम जातनी अपनी स्वामी के दर्शन पावे। कलावती के भी पति हो जा रहना नहीं हो अपने पति के देखे खातिर व्याकुल हो गई। क्या कहली कि भगवान की कथा के बीच में से छोड़ देली भगवान के प्रसाद के त्याग दहली त्याग के अपने स्वामी के दर्शन पावे खातिर चल पड़ली। भगवान क्रोधित उनके स्वामी के सहित नदी में जल में डुबा देनी। जब अपनी स्वामी की ना देखली तो वही लगली रोवे जमीन पर गिर के। तब लीलावती अपनी बेटी कलावती के गोद में लेकर रोवत हुए कहतड़ी का ना जाने कौन देवता के अपच्छा नैया के हरण कर लिया अथवा श्री सत्यनारायण भगवान की माया के जाना था। यह कह के लगली रोवे। तब साधु बनिया कहता न अरे अधिक के बात बा हमने किसी सत्यनारायण भगवान की माया से मोहित भइल बनी जा। हम अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान के पूजन पाठ करब। सबके बुला के दंडोत भगवान के प्रणाम कइलन। भगवान प्रसन्न बनी और आकाशवाणी कहनी कि हे बनिया तार कन्या हमार प्रसाद छोड़ के आयल रही यही के कारण एक पति के अदृश्य कर बनी। यदि घर जाके प्रसाद के ग्रहण करी तो अपनी स्वामी के दर्शन जरूर पाई। इतने कह के अपनी वाणी के भगवान विराम लगा लेने भगली। जहाँ भगवान की कथा उतरे बैठ के कथा सुन के प्रसाद पा के अली आके साधु बनिया से कहतड़ी
साधु बनिया के समक्ष भगवान की कृपा से उनका दामाद पुनः वापस अइनन त अपनी दमा स्वामी से कहता है कि हे स्वामी अब का विलम्ब करतनी, अब तो घरे चली। इतना सुन के सब जानी लागल वहाँ से तथा वही जब भगवान की कथा करैन साधु बनिया तथा बनिया अपने परिवार जनकों के साथ हर महीना के पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा के कराते हुए अपने परिवार जनकों के साथ वैकुंठ धाम के वास कर गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय राजा तुष्गल तथा गोपगण की कथा। श्री सूतवाच